हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, आज हम कंपटीशन एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सिलॉगिज्म्स होता है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम बस स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि स्टेटमेंट्स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या होता है कि इट गिव्स अ रिलेशन। ये हमको एक रिलेशन बताता है। ये जो रिलेशन बताता है ये हमको दो एलिमेंट के बीच में क्या बताता है, रिश्ता बताता है। दो एलिमेंट के बीच में क्या बताता है, रिश्ता बताता है। जनरली बात है कि रिश्ता बताने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव टर्म्स यूज करेगा, लेकिन हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक रिश्ता होता है पॉजिटिव रिश्ता, एक होता है नेगेटिव रिश्ता, और एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जो पॉजिटिव रिश्ता होता है उसको बताने के लिए पॉजिटिव रिलेटिव टर्म्स यूज किया जाता है। जो नेगेटिव रिश्ता होता है इसको बताने के लिए नेगेटिव रिलेटिव टर्म्स यूज किया जाता है। और एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिश्ता होता है जिसको बताने के लिए डिफरेंट टाइप के रिलेटिव टर्म्स यूज किया जाता है। अब ये टर्म्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनको हम अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो होता है सम। उसके बाद सम से ही रिलेशन सेम मीनिंग कन्वे करने वाले जो टर्म्स हैं वो है फ्यू, एटलीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम। 1 से लेके 99% तक के बीच में जो भी टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव रिलेटिव टर्म्स होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें ऑल, ईच, एवरी, होल, 100%, या फिर नो वर्ड यूज। नो वर्ड यूज का मतलब जैसे मतलब मान लीजिए आपके सामने लिख देगा कि ए आर बी। ए आर बी मतलब यहाँ पे कोई वर्ड यूज नहीं करेगा, तो ये अगर यहाँ कोई वर्ड यूज नहीं करेगा तो इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है, वो ऑल। उसके बाद जो तीसरा टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या है, ओनली। ओनली जो टर्म्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ ऑल। ओनली को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ ऑल। ओके, तो ये जो जितने भी टर्म्स हैं ये क्या है, पॉजिटिव रिलेटिव टर्म्स है। इसमें कहीं भी आपको नॉट का वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया है, अब नेगेटिव रिलेटिव टर्म्स। नेगेटिव रिलेटिव टर्म्स क्या है, जहां पर सम नॉट यूज किया जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो लगते क्या है, पॉजिटिव टाइप के, लेकिन ये इनडायरेक्टली नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, जैसे हार्डली, स्कैसली, सेल्डम। ये सब टर्म नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं जो सम नॉट के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम दूसरी बात करें, नो, नन, नेवर, 0%। इसमें एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं ऑल प्लस नॉट। ओके, ऑल प्लस नॉट, इसको यदि हम कंबाइन करते हैं तो ये एक्चुअली में ये नो का ही रिश्ता बताता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेटिव टर्म्स। तो ओनली अ फ्यू एक ऐसा टर्म्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिश्ता बताता है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ सम और सम नॉट दोनों रिश्तों को बताता है। ठीक है, इसको डिटेल में समझने के लिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आइए मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे दो सर्कल बना हुआ है। ओके, अब देखिए मान लीजिए ये जो ए है, जो ए सर्कल है, ये किसको बता रहा है, मिश्रा फैमिली को बता रहा है। ये जो ए सर्कल है ये मिश्रा फैमिली को बता रहा है। और ये जो बी सर्कल है ये पांडे फैमिली को बता रहा है। ठीक है, मान लीजिए मिश्रा फैमिली में कुछ फैमिली मेंबर है और पांडे फैमिली में कोई फैमिली मेंबर है। और यहाँ पे ऐसा बोला गया है ओनली फ्यू का कुछ रिश्ता बताया गया है। किसका रिश्ता बताया गया है, ओनली और फ्यू का कुछ रिश्ता बताया गया है। तो ओनली फ्यू का रिश्ता का मतलब ये होता है कि सम सम कि कुछ लोगों का यहाँ से इनको रिश्ता होगा, और कुछ लोगों का और कुछ लोगों का इनसे रिश्ता नहीं होगा। ये मतलब होता है, मतलब कुछ लोगों का इनसे रिश्ता होता है, कुछ लोगों का इनसे रिश्ता नहीं होता है। यही मतलब है ओनली अ फ्यू का। मतलब इसमें कुछ बताता है कि सम लोगों का रिश्ता होगा और कुछ लोगों का रिश्ता नहीं होगा। यही मतलब होता है ओनली अ फ्यू का। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं और क्या टर्म्स हैं। चलिए, अब हम मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए आपके सामने आ गया सम ए आर बी, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास एक सर्कल आ गया ऐसा और एक दूसरा सर्कल आ गया ऐसा। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, ए, ये क्या है। तो इसमें क्या बोला गया है
कि सम ए आर बी, मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा है ये क्या है, सम ए आर बी, मतलब ए का छोटा सा पोर्शन किसमें है, बी के पार्ट में है। यदि हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में जाने तो ये मान लीजिए हम इसको 10% रूल लगाएं तो यहाँ पे है 10% ऑफ ए इक्वल टू 10% ऑफ, ये लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी सम का रिश्ता होता है तो वो दोनों का 10% ऑफ ए और 10% ऑफ बी दोनों को लेता है। कुछ इस तरह से मान लीजिए दो लोग कोई क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो यदि ये हाथ उसका 10% हिस्सा है तो दूसरा हाथ उसका, और ये दूसरे पर्सन का हाथ है जिसका ये 10% हिस्सा है, यदि कोई पर्सन एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं तो दोनों अपने अपने बॉडी का 10% हिस्सा एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, और वही क्या होता है, सम का रिश्ता। मतलब 10% ऑफ ए का और 10% ऑफ बी का, ये यहाँ पे इसका डायग्राम बनता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं ऑल के बारे में। ऑल के बारे में डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक ये सर्कल बन गया और एक ये सर्कल बन गया, ठीक है। चलिए, ये जो है ये क्या है, ए, और ये जो बाहर वाला सर्कल है ये क्या है, बी। अब आपको बोला गया है इस स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब पूरा का पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसा कि ऑल ए आर बी के अंदर। ओके, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें। चलिए, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया है, ओनली। ओनली को समझने के लिए हमको क्या चीज समझ पड़ेगी, पहले हम यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तब हमको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मान लीजिए आपको आपके सामने लिख के दे दिया है ओनली ए आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिवर्स ऑफ ऑल। रिवर्स ऑफ ऑल का मतलब ये होता है कि जब जैसे आपके सामने लिखा है ओनली ए आर बी, तो आपको क्या करना है, ओनली को कट करना है, यहाँ पे ऑल लिखना है और ऑल की इधर से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए का मतलब क्या होता है, यहाँ बी आ गया और यहाँ क्या आ गया, ए। लेकिन ये तो ऑल बी आर ए है, जबकि हम ये बात किसकी डिस्कस कर रहे हैं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं ओनली का। तो ओनली के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसकी एरिया को क्या करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट। ये रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब होता है कि जो बी है, बी को लेके ए बड़ा पॉजिटिव है। वो बोलता है कि बी इस दुनिया में किसी से भी रिश्ता नहीं रखेगा मेरे सिवाय। मतलब जो बी है केवल और केवल किससे रिश्ता रखता है, ए से। बाकी इस दुनिया में बाहर वो किसी से भी कोई भी रिश्ता नहीं रखता है। यही मतलब होता है ओनली का डायग्राम बनाने का तरीका, और ये उसका होता है मीनिंग। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है आगे सम नॉट, ठीक है। अब आता है आगे सम नॉट, फिर दो डायग्राम बना लेते हैं हम। सम नॉट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। सम नॉट का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब मान लीजिए आपके सामने बोल दिया कि सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट बी, और ये सर्कल किसका है, ये सर्कल है ए का, और ये सर्कल है किसका, बी। और बोला गया कि सम ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के अंदर नहीं, सम ए आर नॉट बी, ये बोला गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा 10% रूल से समझा रहा हूं। क्या बोला गया है, 10% ऑफ ए, ठीक है, 10% ऑफ ए आर नॉट बी। ये चीज याद रखिएगा, मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 90% ऑफ ए इधर बचा हुआ है जो स्पेस है, और यहाँ पे बचा हुआ है 100% ऑफ बी, 100% ऑफ बी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा ये बताया हूँ कि स्टेटमेंट में कही गई बातें हमेशा क्या होती है, 100% ट्रू, और वो 100% क्या होता है, फैक्ट। और जो बातें स्टेटमेंट में बताई जाती हैं, हम इस दुनिया में उतना ही चीजों को जानते हैं। इसमें हमको बताया गया है, क्या बताया गया है कि सम ए आर नॉट बी, हमको ये बताया गया कि ए का जो थोड़ा सा हिस्सा है, मतलब ए का थोड़ा सा हिस्सा मतलब ये जो 10% हिस्सा है ये बी के बारे में नहीं है। तो बस हमको हमको इसी के बारे में जानकारी है। इस बचे हुए 90% ऑफ ए के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इस बचे हुए 100% ऑफ बी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। बस इस 10% ऑफ ए के बारे में हम क्या है, जानते हैं। ओके, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अब क्या आ गया है यहाँ पे नो। नो का मतलब क्या होता है अब हम आगे जान लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दो सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे बोला गया है नो ए आर बी। नो ए आर बी का मतलब होता है ऐसा। नो ए आर बी मतलब यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, और नो ए आर बी मतलब ए और बी में कोई भी टाइप का रिश्ता नहीं है, ए और बी के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसे डायग्राम को दिखाया जाता है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्या चीज। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कौन सा, ओनली अ फ्यू का। ठीक, देखिए मान लीजिए आपके सामने आया ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी ऐसा लिखा गया। तो मान लीजिए ये जो सर्कल है किसका सर्कल है, ए का। ये जो सर्कल है किसका सर्कल है, बी। इसमें क्या बोला गया है, ओनली अ फ्यू। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ओनली अ फ्यू होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिश्ता बताता है। इन द सेंस ये बताता है सम ए आर बी, और दूसरा तरफ बताता है ये सम ए आर नॉट बी। तो देखिए ये जो छोटा सा ये हिस्सा है अंदर का, ये क्या बता रहा है, सम ए आर बी, ये बता दिया सम ए आर बी। और यहाँ पे एक चीज बोला है सम ए आर नॉट बी, उसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे, ये छोटा सा हिस्सा इसके अंदर कभी भी नहीं जाएगा। सम ए आर, ये छोटा सा हिस्सा जो ए का है वो कभी भी बी के अंदर नहीं जाएगा। ये इसका है डायग्राम बनाने का तरीका। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू गाइस। इस लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे, आगे आने वाले डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को हम आगे पढ़ते रहेंगे।